नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के वीडियोज़ खास तौर पर करवाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर अच्छे तरीके से समझ सकें। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम करेंगे जो आपकी चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज है लास्ट में, उसको हम सोल्व करेंगे। तो इसमें मैं आपको एक शॉर्ट तरीका भी करवाऊँगा और जो मैथ के हिसाब से जो आपको दिया हुआ वो दोनों तरीके मैं आज आपको करवाऊँगा। ठीक है? और यदि आप कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए, वहाँ आपको मैथ की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आइए भी, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपको क्या करना है? दशमलव में परिवर्तित करके लिखना है अभी। क्या करना है? दशमलव में परिवर्तित करके लिखना है। तो पहला काम जो आपका शॉर्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि इनके नीचे एक के साथ किसी संख्या में एक के साथ जितनी जीरो हो उतनी ही दशमलव जो ऊपर वाला में दशमलव क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड में आपकी चली जाएगी और जीरो आपकी हट जाएगी। यही काम हमें करना, जीरो हटानी है। तो सबसे पहले देखिए, जैसे ये आपका 5/100 है अभी। क्या है? 5/100 है। ध्यान से देखना बेटा एक बार, 5/100 है। अब आपने जैसे ही 5/100 देखा, तो आपने कहा सर दशमलव कितने स्थान जाएगी लेफ्ट हैंड साइड में? आप कहेंगे सर नीचे 2 जीरो हैं, तो 2 स्थान जाएगी। अब दशमलव कहाँ है? जो पहले लेक्चर देख के आए ना, तो उन्हें पता है कि जिस संख्या में दशमलव नहीं होती उसका मतलब यहाँ होती है, वो हम मैथ में लिखते नहीं। तो अब आप तो दशमलव दिख गई होगी। अब ये कितने स्थान जाएगी नीचे? 2 जीरो हैं तो 2 स्थान जाएगी। एक तो 5 के आगे आएगी। आप कहेंगे सर और किसके आगे जाएगी? और हम खुद से जीरो लगा लेंगे। तो क्या बन जाएगी आया? 0.5 आपका, और ये आपका यहाँ पॉइंट लिख दिया जाएगा, 0.05। हो गया क्लियर? चलो भी अगला करें। ऐसे कर दोगे सबको? आप कह रहे हैं कि सर करवा दीजिए मैं, तो चलो एक और करवाता हूँ, फिर मैथ वाला तरीका भी आपको अपनाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका 16/1000, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा। कितने स्थान जाएगी? आप कहेंगे सर 3 स्थान जाएंगे, लेकिन मौजूद कहाँ है? मौजूद है यहाँ 6 के आगे, क्योंकि आपको दिखाई तो नहीं दे रखी। तो कितने स्थान जाएगी? 1 2 और आपका 3, यहाँ जीरो और आ जाएगा, 016 पॉइंट। और एक बार क्रॉस चेक भी कर लिया करो, नीचे 3 जीरो क्या दशमलव 3 स्थान आगे इस साइड, हाँ यहाँ थी 6 के आगे थी, इसमें 0 6 1 0 आपकी आ गई। क्लियर है बात? उसके बाद आपका 12/10 है भी। क्या है? 12/10। कितने स्थान आएगी? आप कहेंगे सर एक स्थान आएगी, यहाँ है ना आगे, तो यहाँ आ जाएगी 1.2, ये आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1.2 आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको? ठीक, बिल्कुल आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेने की आपको आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, और मैथ वाला तरीका और देखना, वो भी आपका आसान है भी। ठीक है? तो ये आपका क्या था? आपका 254 बटे आपका क्या था? 1000 था। कितने स्थान जाएगी दशमलव? आप खुद से बताइए, लेफ्ट हैंड साइड की तरह। आप कहेंगे सर नीचे 3 जीरो है, तो 3 स्थान जाएगी। फिलहाल कहाँ? यहाँ पर है, 2 के आगे आ जाएगी 3 स्थान। ये कितना बन जाएगा? 0.254 आपका ये हो जाएगा। चीज समझ में आ गई? ये था आपका शॉर्ट तरीका। अब चलो मैथ वाला तरीका भी आपको मैं बता देता हूँ भी। मैथ वाला तरीका भी आपको साथ साथ बताना जरूरी है ना। ये था हमारा शॉर्ट तरीका, कहीं पे भी इसको लगा देना। अगर नीचे आपको जीरो हटानी है तो इस प्रकार से आपकी हट जाएगी। ठीक है? अब एक क्वेश्चन आपका सोल्व कर देता हूं मैं आपका, कि सर नीचे जो एक था उसका क्या हुआ? अभी काफी बच्चों के मन में ये आ जाता है क्वेश्चन, कि सर जैसे आपका 24/10 था, तो आपने क्या कर दिया कि 2.4 तो लिख दिया, जीरो तो आपने हटा दी, पॉइंट आपकी इस साइड आ गई। लेकिन एक का क्या हुआ बेटा? नीचे किसी भी संख्या के एक मौजूद होता उसको हम लिखते नहीं, क्योंकि इसका मतलब है कि इसको एक से भाग देना है। यदि एक से भाग देंगे तो वही संख्या आएगी। मान लेते अगर यहाँ ये 20 होता ना, अगर ये 20 होता, हमें नीचे वाली जीरो हटानी है, तो तब भी ये दो यही मौजूद रहता भी। ठीक है? क्योंकि 2 को हमें लिखना पड़ेगा। कभी सोचोगे कि 1 भी आपका गायब नहीं हुआ, 1 हम लिखते नहीं, कि 1 से डिवाइड करेंगे किसी संख्या को, वही संख्या आएगी। लेकिन 2 होता तो 0 को तो हम ऐसे हटा देते पॉइंट को दाएँ-बाएँ करके, लेकिन 2 आपका यही रहेगा, इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर डाउट? लेकिन आपके ऐसा कुछ दे नहीं रखा, आपको सिंपल एक वाले दे रखे हैं, तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना। अब मैथ वाली चीज़ों पे आ जाइए। मैथ वाले जो हिसाब से, वो वही बच्चा कर पाएगा जिसने क्या किया है, जिसने आपका फर्स्ट
पार्ट से लेके पूरा चैप्टर आपका देखा, वो बच्चा बिल्कुल आराम से कर देगा। आप कोई भी संख्या ले लीजिए, आपको सिर्फ उसका नाम लेना है अभी। ये क्या है आपका? आपके कहेंगे सर 16/1000 है। 16/1000, आधे तो बच्चे कहेंगे 16/1000 है, लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे ये आपका 16 सहस्त्रांश है। क्या है? सहस्त्रांश। तो आपको क्या लिखना है? 16 लिख लिया यहाँ से, क्या लिख लिया? 16 लिख लिया, और आपको यहाँ से पॉइंट तक पहुँच जाना। कहाँ तक पहुँचना? पॉइंट तक। तो आपका जो इकाई का अंक है ना, लास्ट वाले अक्षर को जो ये था ना आपका, वही बोलना है। आप कहेंगे सहस्त्रांश है। इस साइड आ जाइए, फिर आगे क्या आएगा? शतांश आएगा, शतांश है। दशांश है, आप कहेंगे दशांश नहीं है, तो क्या आएगा आपका? 0 आएगा, और फिर दशांश के बाद पॉइंट आएगा। तो इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। ये देख लीजिए आप 5/100। आप कहेंगे सर ये 5/100 नहीं, ये कितना है आपका? 5 शतांश। क्या है? 5 शतांश। ये 5 शतांश है। इस साइड आएंगे तो क्या आएगा? दशांश। दशांश की 0, फिर आपका आ जाएगा पॉइंट। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ये क्या है आपका? 12 दशांश है। तो ये आपका पहला जो जो ये है ना, वही आपको बोलना। दशांश है तो पहला अक्षर आपका दशांश है। दशांश के बाद तो आपके पॉइंट आता है। 1.2 हो गया। ये आपका क्या है? 254। आप कहेंगे सर 254 क्या है? ये आपका सहस्त्रांश है। फिर सहस्त्रांश आपका 4 हो गया। सहस्त्रांश के बाद शतांश आपका 5 हो गया, और आपका फिर दशांक 2 हो गया, और दशांश के बाद क्या आता है आपका? पॉइंट। तो इस प्रकार आप मैथ के तरीके से भी इसको बदल सकते हैं। आपको लास्ट वाली संख्या बोलनी है सिर्फ, ठीक है। और कहाँ तक पहुंचना है? दशांश तक पहुंचना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए भी। बिल्कुल आराम आराम से 2 पार्ट लगा लेंगे, 3 पार्ट लगा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भी। आपको क्या करना है? दशांशों, शतांशों और सहस्त्रांशों के एक योग के रूप में लिखना है भी, ठीक है। सबसे पहले 0.34 में भी, 0.34 में आपका इकाई तो इसमें है नहीं, तो फिर आपका पहला अक्षर क्या आता? दशांश। दशांश क्या आएगा? 3/10। दूसरा अक्षर होता आपका शतांश, 4/100। हो गया आपका क्लियर। यही तो आपको लिखना था। इसके जोड़ के बीच में लिखना आपको, बस कंबाइन करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। अब ये आपका ये है 1.02। तो एक तो पूर्ण इकाई होगी आपकी, कोई डाउट नहीं। प्लस में दशांश क्या है आपका? 0। दशांश के बाद शतांश क्या है आपका? शतांश 2/100। क्लियर है। यहाँ देखिए 0.8 सिर्फ दशांश है, तो आप क्या लिखेंगे? सिर्फ इसको 8/10 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 8/10 लिखेंगे। इसको सर ये 3/10 आपका ये दशांश भी है इसमें, प्लस 6/100 ये आपका क्या था? इसमें शतांश था। पहले नंबर पे दशांश होता है, दूसरे पे शतांश होता है, और तीसरे पे आपका सहस्त्रांश, मतलब हजार वाला, जिस मतलब 1000 टुकड़े हमने किए हैं। क्लियर है बात? ये इस प्रकार से हो गई चीजें भी। बिल्कुल आसान था, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं भी। ठीक, अब आ जाइए आगे वाले क्वेश्चन पे भी। इसको रफ कर दूं, और जिसने ये किया था ना, चैप्टर पढ़ के आया, समझ के आया, साथ साथ कॉपी पेन निकाल के आया, वो बच्चा तो बिल्कुल आराम से कर रहा होगा अभी क्वेश्चन को। नीचे दी गई संख्या में प्रत्येक अक्षर कौन सी दशमलव संख्या को निरूपित करती है अभी? अब आप ध्यान से देखेंगे, आपको ध्यान से देखना है कि सबसे पहले देखिए किसको विभाजित किया गया है। आप कहेंगे सर 6.4, 6.5, 6.6। आप कहेंगे सर ये तो विभाजित किया गया हमारे किसको? दशांश को। किसको? दशांश को। तो दशांश का मतलब क्या होता है? कितने भागों में विभाजित किया गया है? 1, 2, 3, 4। प्रत्येक दशांश को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। तो यहां पर देखिए भी, ये कितना हो गया अभी? यहाँ पे जो ए दे रखा है, ये कितना हो गया? ये हमारा हो गया 6। 6 हो गया ना। और ये जो 4 दशांश है, 4 6 तो इकाई कंप्लीट हो गया, आपको पता चल गया। अब ये 4 और 5 के बीच में दशांश आप दशांश है ना आपको,
कि आपका 1, 2, 3, 4, 4 भागों में 1 दशांश बन रहा है, तो 2 भागों में कितना दशांश होगा? आधा होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 6 पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। क्लियर है बात? या फिर आपको कोई डाउट? डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछिए भी। ठीक है? क्योंकि इसके 2 हिस्से हमने आगे वाले के लिख दिए भी। तो ये कितना हो गया आपका? 4.5 दशांश हो गया। ये आपके दशांश ही है भी। क्या है? दशांश ही है। ये इसको मत पूछना कि ये शतांश आ गए भी आपके। ठीक है? यहाँ पे कितने हैं भी? तो आप कहेंगे सर 6 तो आपकी इकाई पूरी हो गई। पॉइंट 5 इसमें कितना हिस्सा लिया आगे? 5 के बाद 1, 4 ये 1 हिस्सा हो गया यहाँ पर। 4 हिस्से आपने किए थे। आप कहेंगे सर आपने 2 हिस्से लिए थे, 1/2 क्यों लिखा? तो मैं लिखता हूँ 2/4 अगर मैं लिखता तो यही तो आता 1 दूनी 2, 1/2 लिख दो चाहे 2/4 लिख दो कि 5 के बाद आपके कि दशांश के कितने हिस्से हैं ये 1/4 आगे वाले के 1 हिस्सा ये 4 हिस्से किए ना तो 1/4 आपका ये हो गया। ठीक है? फिर अगला वही है सेम 6.5 है आपका और साथ में क्या आ जाएगा 1/2। ये चीज़ें आपको समझ में आई या फिर नहीं आई मुझे ये बता दीजिए एक बार ताकि मैं इस क्वेश्चन को दोबारा करवा दूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके थोड़ा सा हल्का सा दिमाग के ऊपर से चला गया। तो सबसे पहले देखिए एक बार मैं दोबारा रिवीजन करवाता हूँ इस क्वेश्चन का। मैंने आपको क्या कहा था जब भी आप किसी लाइन को मापे तो जो चीज़ पूर्ण हो रही है वो लिख दीजिए। आप यहाँ पे इस लाइन को नापना है तो आप कहेंगे सर 6 इकाई भी पूरी है, 4 हमारे दशांश भी पूरे हो गए। अब शतांश कितने हैं भी? शतांश मतलब हमने दशांश को कितने हिस्से में तोड़ा है वो आपको लिखना है। आपको शतांश ही लिखने हैं और सिर्फ ये लिखना है कि आपको दशांश में कितने हिस्से तोड़े हैं। आप कहेंगे सर दशांश को हमने 4 हिस्सों में तोड़ा था। 4 हिस्सों में तोड़ा ना तो कितने हिस्से हो गए यहाँ तक? आप कहेंगे सर 2/4 हो गए ये। बस आपको यही लिखना था। ये चाहे आप इसको दशांश के मान लीजिए, किसके मान लीजिए कि दशांश के जो हमने दशांश को तोड़ा उसके 2/4 हिस्से हमने ले लिए। बात खत्म। अब इस पे आ जाइए भी। 6 इकाई आपकी कंप्लीट है, 5 आपके दशांश भी कंप्लीट है। अब क्या है आपका यहाँ तक कितना होगा? 4 हिस्सों में से एक हिस्सा होगा 1/4। ठीक है? और यहाँ पर आप कितने होंगे? सर ये 6 इकाई पूरी 5 दशांश आपके हो जाएँगे और ये हो जाएगा आपका 2/4 2 हिस्से और आगे हैं भी। कितने में से कितना दशांश और है? 2/4। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। चीज़ें क्लियर? फिर भी अगर आपको डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि यहाँ आपको देखना कि 4 इकाई कंप्लीट 6 इकाई कंप्लीट 4 दशांश अब 4 में से कितने हिस्से इसके ले लिए यहाँ जहाँ ये निशान लगा है यहाँ तक भी। अब मेरे हिसाब से मुझे आगे बढ़ना चाहिए। फिर डाउट आएगा कमेंट में फिर हम कर देंगे। निम्नलिखित को राशियों को अवरोही क्रम में अवरोही क्रम का मतलब कि पहले आपको घटते क्रम में पहले सबसे बड़ा लिखना है, फिर छोटा लिखना है, फिर उससे छोटा लिखना है, फिर उससे छोटा लिखना। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि आप जो सबसे हम इसको नंबर देंगे भी, क्या देंगे? नंबर देंगे। जो सबसे बड़ा होगा उसको सबसे बड़ा नंबर देंगे, सबसे छोटा मिल गया तो सबसे छोटा नंबर दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी भी। तो कितनी संख्याएँ 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है? तो बड़ा ढूँढ लेते हैं, अवरोही क्रम में लिखना, पहले सबसे बड़ा लिखना, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो पहले सबसे बड़ा ढूँढते हैं, तो पहले तो हम इसकी पूर्ण इकाई देखते हैं। इसमें आपकी 11 है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 11 है, इसमें 1 है। मतलब इन दोनों में से हमें सबसे बड़ा मिल जाएगा। 11-11 है ना? बाकी तो पूर्ण इकाई, छोटी तो पूर्ण इकाई होगी। अब हम देखते हैं हम किसका इसका शतांश पे चलते हैं भई, सिर्फ 11 वाले पे। इसमें शतांश 0 है, इसमें शतांश सॉरी दशांश, पहले क्या आएगा? दशांश। इसमें जो दशांश है 0 है, इसमें दशांश 1 है। मतलब सबसे बड़ा है, नंबर 1 है, वो हमारा बड़ा ये है और नंबर 2 बड़ा हमारा ये है। तो क्या मैं यहाँ ऐसे लिख दूँ भी 11.10 और 11 पॉइंट सॉरी पॉइंट है ये 01। 2 संख्याएँ हमारी हो गई।
अब हमें इनमें देखना है जो बाकी बच गई, इनमें सबसे बड़ा कौन है। तो 1 1 1 पूर्ण इकाई सब में 1 है। फिर मैं आता हूँ किस पे, दशांश पे। दशांश इसमें आपका 0 है, इसमें आपका 1 है और इसमें आपका 0 है। मतलब ये आपकी तीसरे नंबर की संख्या हो गई 1.101। कैसे पता चला कि आपने पूर्ण इकाई देखी फिर आपको दशांश को कंपेयर करना है। तो ये भी हमारी लिखी जा चुकी है 1.101। अब हमारी ये दो बच गई। पूर्ण इकाई बराबर है आपकी, दशांश बराबर है आपका, शतांश भी इसमें बराबर है। और यहाँ पे देखिए जब हम आप कहेंगे सर यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पर है नहीं, तो आप 0 लगा लीजिए। यहाँ पे आपका जो सहस्त्रांश है ना वो 1 है और यहाँ पे क्या है 0। इसका मतलब ये 4 नंबर की संख्या है। तो ये आपकी आ जाएगी 1.011 और ये आपकी 1.01 आ जाएगी लास्ट में। लिख दोगे 1.01। आप बताइए भी, कोई डाउट हो तो आपको ऐसे ही हमें छांटने पड़ेंगे भी। तो आगे में आ जी भी, सबसे पहले हम पूर्ण इकाई कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं, पूर्ण। अब की बार मैं सिर्फ आपको नंबर दे दूं, इसको आप लिख लेंगे। लिख तो आप लेंगे कि सबसे बड़ी फिर छोटी फिर छोटी। तो सबसे बड़ी या छोटी जो भी, सबसे पहले हम पूर्ण इकाई ढूंढते हैं भी। क्या ढूंढते हैं, पूर्ण इकाई। 2 2 2 2 2 सभी में 2 2 है पूर्ण इकाई। हमें पता नहीं चला पूर्ण इकाई से कि कौन सी संख्या बड़ी है या फिर कौन सी छोटी है। फिर हम आगे किस पर, दशांश पे। दशांश देखिए 5 है, 6 है, 7 है, 4 है, 6 है। तो हमें दशांश से पता चला कि जिसका जो दशांश आपका 7 है, ये पहले नंबर की संख्या है, ये आपकी होगी नंबर 1, 2.768। और ये हमारी रेस से होगी बाहर। अब हमें बची हुई संख्या में देखनी है कि सबसे बड़ी कौन सी है। इकाई तो हमारी बराबर थी, इनमें हम फिर दशांश देखते हैं। 5 6 4 6, मतलब ये दो संख्याएं हैं ना जिनमें दशांश 6 है, क्योंकि इकाई भी बराबर है दशांश भी बराबर है। तो इसमें क्या, इन दोनों में हम चेक करेंगे कि कौन सी बड़ी। फिर हम इस पे आएंगे शतांश पे। 7 9, तो ये हमारी बड़ी होगी। दूसरे नंबर की संख्या हमारी कौन सी होगी, ये हो गई। तो ये भी हमारी रेस से बाहर। और ये ऑटोमेटिक हमारी कौन से नंबर की होगी, तीसरे नंबर की संख्या होगी। अब हमें इन दोनों में देखना है भाई कौन सी है। पहली इकाई 2 5 और 4, दशांश से हमें पता चल चुका है कि ये हमारी बड़ी है, चौथे नंबर की संख्या हमारी, और ये पांचवें नंबर की संख्या है। तो क्या आप देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। लिख लेंगे या फिर इसको भी लिखूं मैं। चीजें क्लियर आप चीजों को समझिए और खुद से निकाल के देखिए भी। यहाँ पे देखिए भी, आपको सारे ग्राम में दिए हुए हैं। पहले तो आप मापन इकाई देखेंगे कि मापन इकाई क्या है। तो सारे आपके ग्राम में है, तो आपको पता है कि आपको यूनिट तो सेम है। अब हम देखते हैं 4 4 4 4 पूर्ण इकाई बराबर है सब में, कोई हमें छोटे बड़े का पता नहीं चला। अब हम देखते हैं दशांश, यहाँ पे 6 5 6 6 6। तो हमने देखा, अब ध्यान से देखना एक चीज आपको, कि आपने सभी संख्याओं की इकाई बराबर, इकाई से अगला होता दशांश। तो बाकी जो चार संख्याएं थी उनका दशांश 6 था और एक का दशांश 5 था। तो हमें यहाँ बड़ी तो मिली नहीं, क्योंकि चार संख्याएं हैं, 6 6 जिसमें दशांश है, लेकिन एक में 5 है। तो हमें छोटी तो मिल गई कि ये आपकी सबसे छोटी संख्या तो आपकी ये होगी भी। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इसको, सबसे छोटी ये होगी 4.595। छोटी मैंने पहले इस साइड लिख दी। अब हमारे पास बच गई चार संख्याएं। इन चार संख्याओं में हम आगे देखेंगे कि कौन सी बड़ी है भी। तो आपकी इकाई सेम थी तीनों में, दशांश भी आपका सेम था। फिर आपको आना है शतांश पे। 7 0 5 6, तो 0 वाला है ना, तो ये फिर आपको क्या मिल गया, छोटे मिल गया। अगर बड़े पे बात करेंगे तो शतांश इसका सबसे बड़ा था ना, तो ये संख्या आपकी सबसे बड़ी होगी 4.678। सबसे बड़ी मिल गई आपको, सबसे छोटी हो ही गई थी। अब इसमें देखो भी 4.60, इसमें 0 शतांश था। तो मतलब ये जो बाकी बची हुई थी इसमें सबसे छोटी थी भी। अब आपके पास ये दो संख्याएं बची है, जो छोटी मिले उसको इस साइड लिख दिया करो, जो बड़ी मिले वो इसको साइड मिल जाया करो। 4.65 4.66, मतलब कि इसमें शतांश क्या 6 है, इसमें 5 है, तो मतलब ये बड़ी है 4.666।
और 4.656 ये आपका हो जाएगा अभी। क्लियर है क्वेश्चन? जो आपको बड़ी, या फिर एक काम करो, आप बड़ी ही लेके चलो, बड़ी हो उसको निकालते चला करो, बड़ी हो उसको निकाल, छोटी बड़ी चक्कर में मत पड़ा करो। यहाँ देखो भी, मैं सिर्फ बड़ी निकालूंगा, मुझे छोटी से कोई मतलब नहीं। बीच में आप कंफ्यूज हो जाओगे सर छोटी कैसे निकाल दी, तो आपको ये जो तरीका अपनाना ये अपनाना। 33 33 33 33 33 सब कुछ क्या है आपका बराबर है अभी, सब कुछ क्या फिलहाल तक बराबर है। पूर्ण इकाई से कुछ पता नहीं चला कौन छोटा है कौन बड़ा। चलो भाई, अब हम देखते हैं दशांश। 1 3 1 3 3 कि आपके दशांश भी लगभग क्या है 3 3 वाले देख लेते, क्योंकि एक वाला तो छोटा रह जाएगा। तो हम देखते बड़ी ढूंढ रहे हैं ना, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है दशांश। दशांश के बाद क्या देखेंगे शतांश। यहाँ 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 1 है। मतलब ये दोनों संख्याएं बच गई जिनमें आपका शतांश भी बराबर है और दोनों संख्याओं से बड़ा, क्योंकि इनमें तो 1 1 था, तो इनमें क्या आ गया आपका 3 3 आ गया। तो हम शतांश के बाद क्या देखेंगे सहस्त्रांश देखेंगे। ये आपका 3 है और यहाँ पे 1, तो मतलब सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या है 33.133। सबसे बड़ी क्या है आपकी 33 पॉइंट। पहले अवरोही क्रम में पहले क्या लिखते हैं हम बड़ी संख्या लिखते हैं अभी। क्या लिखते हैं बड़ी संख्या। पहले वाली में देख लेना, शायद मैंने छोटी संख्या पहले लिख दी होगी। तो अवरोही क्रम में आपको बड़ी संख्या ही पहले लिखनी। फिर दूसरे नंबर की तो ये होगी, क्योंकि हमें पता है कि 33.3 इकाई तो सबकी बराबर है, जो इसका दशांक था वही इसका बड़ा है इसके बाद में। तो क्या हो जाएगा 33 पॉइंट, सॉरी 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 माफी चाहूंगा आपसे। तो ये थोड़ी थी, ये तो हमने ऐसे, जो बड़ी संख्या आई थी वो आप कह रहे कि दोबारा समझा दो भाई, दोबारा से समझा देते आपको बड़ी संख्या कौन सी आएगी भी। सबसे पहले आपने पूर्ण इकाई कंपेयर की। क्या की पूर्ण इकाई आपने कंपेयर की, 33 33 सबकी 33 मिली। फिर हम दशांश करते हैं भी। दशांश कितना इसमें, इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें आपका 1 है, इसमें 3 है, इसमें 3। मतलब इन दोनों में से आपको बड़ा मिलेगा, क्योंकि बाकियों का दशांश ही क्या है आपका छोटा है। इसमें भी आपका क्या है 3 है दशांश, तो इसको भी हम कंपेयर करेंगे। अब इन तीनों को कंपेयर करेंगे, ये दोनों संख्याएं दशांश छोटा होने के कारण बाहर निकल गई। ठीक है, अब हम दशांश को कंपेयर करेंगे और जिसका दशांश छोटा होगा उसको बाहर निकाल देंगे। इसका दशांश 3, इसका 3, इसका 3। अब हम शतांश को कंपेयर करेंगे। शतांश आपका 1 3 और 1। अब आपका शतांश इसका बड़ा है, तो ये संख्या आपकी सबसे बड़ी होगी भी। 33.331 आपको पता चला किस प्रकार से हम बड़ी संख्या छांटते हैं। तो इसको रेस से बाहर कर दीजिए। अब आपकी कौन सी बच गई 33.31 और 33.31। आप कहेंगे सर इसमें तो आपका आगे शतांश है ही नहीं, शतांश सॉरी सहस्त्रांश इसमें 0 लगा लेंगे। अब यहाँ पे शतांश तक तो बराबर थी दोनों संख्याएं, लेकिन हमें पता चलेगा किससे, हमें पता चलेगा सहस्त्रांश से। इसमें 3 है, इसमें 0। तो आपकी दूसरे नंबर की संख्या कौन सी होगी 33.313 आपकी हो गई। बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ, अगर स्पीड आपको कम ज़्यादा लग रही हो तो आप आगे पीछे कर लेना भी। स्पीड को कम भी कर सकते हैं आप, स्पीड को ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये भी हमारी रेस से बाहर हो गई, 33.313 हमने लिख दी। अब कौन सी बची है भी, अब तो सीधा बात 33.31 बच गई। इसमें तो कोई आप दिक्कत ही नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि जिनका आपका दशांश 1 था उसको कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है। आप कहेंगे सर 33.13 ये तो आपके बराबर हो गए शतांश तक तो। फिर इसका जो आपका सहस्त्रांश है वो 0 है, इसका सहस्त्रांश कितना 3। तो ये संख्या आपकी बड़ी है 33.133। चीजें क्लियर हो। और आपको फिर कौन सी आएगी आपकी 33.130। ये संख्याएं हैं आपकी अवरोही क्रम में। क्लास आपकी लंबी हो गई,
पार्ट आपका बड़े थे, तो ये चीज़ मुझे समझानी थी आपको किस प्रकार से छोटे-बड़े काटने हैं, तो आपको ये चीज़ें आपको करनी थी। ठीक है? रट्टा नहीं मारना है, चीज़ों को दोबारा से देखना है कि आप किस प्रकार से छोटे-बड़े छाँट सकते हैं, बस यही करना है। आरोही क्रम में पहले सबसे छोटा आएगा, अवरोही क्रम में पहले सबसे बड़ा आएगा। तो आज के पार्ट में हम 4 ही क्वेश्चन रखते हैं, काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी और अगला पार्ट आप प्लेलिस्ट में जाके लगातार सभी पार्ट कर सकते हैं। और आने वाले क्वेश्चनों में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो मैं उसको बिल्कुल आसानी से सोल्व कराने की कोशिश करूँगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई और मैंने आपको वहाँ भी बताया था कि किस प्रकार से आप छोटा-बड़ा निकाल सकते हैं। चीज़ें क्लियर? तो मिलेंगे हम अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।